आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की गणित की पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे रियल नंबर। तो ये बात करते हैं सबसे पहले कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या सभी परमेय और सभी अपरमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी होता है और अपरमेय संख्या भी होता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को आप लोगों ने कक्षा 9 में सीखा था, या फिर से देख लेते हैं कि परमेय संख्या होता क्या है। परमेय संख्या जिस संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं वो परमेय संख्या होता है, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं और q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो जाएगा तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे करके देख लेते हैं, जैसे 5/4 6/3 -2/3 0 1, ये सारी संख्या परमेय संख्या हैं। इन सारी संख्याओं का अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हैं और किसी भी संख्या के हर में शून्य नहीं पाई जाएगी। अगर किसी संख्या के हर में शून्य पाई जाएगी तो क्या होगा, वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। यानी उस संख्या का ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जिसे हम परफेक्ट रूप से डिफाइन कर पाए कि वो संख्या होगा क्या। अपरमेय संख्या जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं वो संख्या अपरमेय संख्या कहलाएगी। इसका उदाहरण होगा कड़ी में 3, कड़ी में 2, किसी संख्या का घनमूल और पाई का मान। ये सारी चीज़ अपरमेय संख्या है। इन सारे संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, चाहे वो परमेय हो चाहे अपरमेय हो। कहने का मतलब वास्तविक संख्या सभी परमेय और सभी अपरमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या वाले इस पाठ में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा वास्तविक संख्या पर आधारित एक एल्गोरिदम पढ़ना है, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं अथवा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अंग्रेजी में यूक्लिड डिवाइजर लेमा कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। कौन है? तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a = BQ + R। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और इन एक एक अक्षरों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि a = भाज्य संख्या, b = भाजक, q = भागफल और r = शेषफल। जिसको हम शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को ही हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। इस परिमेयिका में हम देखेंगे कि कभी भी r का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी r का मान 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, और इस r का मान इस भाजक b से सदैव छोटा रहेगा। ये हमारा कंडीशन है शेषफल के लिए कि शेषफल 0 से अधिक होता है या 0 के बराबर होगा, परंतु b से सदैव छोटा होगा। इसके लिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें कि अगर हमने किसी संख्या 5 से किसी संख्या 18 में भाग किया तो 5 तियाँ 15, शेषफल आएगा 3। तो शेषफल को अगर हम देखें तो शेषफल r भाजक b से छोटी होगी। यानी अगर हम किसी संख्या में 5 से विभाजित करते हैं, 5 से भाग करते हैं, तो इस दशा में जो शेषफल होगा वो शेषफल r या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, लेकिन कभी भी ये शेषफल 5 मतलब कि भाजक के ना तो बराबर होगा और ना ही भाजक से बड़ी होगी। यानी शेषफल हमेशा भाज्य संख्या से छोटी होगी, भाजक संख्या से छोटी होगी, और 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को हम संक्षिप्त रूप में ईडियल भी कह सकते हैं। अब इस ईडियल पर यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से संख्याओं का हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। संख्या का एचसीएफ मतलब मासा, मासव का मतलब होगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के बारे में आप जानते होंगे। महत्तम समापवर्तक किसी संख्या का वह संख्या होता है जो उस संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या हो। ये महत्तम समापवर्तक किसी एक संख्या का भी हो सकता है, और 2 भी संख्याओं का हो सकता है, 3 भी संख्याओं का हो सकता है। कहने का मतलब 1 या 1 से अधिक हो सकता है। तो इन संख्याओं का मासा हम छोटे क्लास में पढ़े हैं, और वही मेथड है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, और वही मेथड से हम संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। हमने 2 संख्या लिया हुआ 455 और 42, और इन 2 संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखें 455 42 से बड़ा है। अब जो संख्या बड़ा होगा वो संख्या भाज्य होगा, और जो संख्या छोटा होगा वो संख्या भाजक होगा। यानी 42 को हम b मानेंगे और 455 को हम a मानेंगे। a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक। तो अगर हमने इनको भाजक माना, इनको भाज्य माना, तो भाग करके चेक करते हैं कि भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। 42 से 455 में भाग करेंगे तो 42 से कम 42 घटाने पर आएगा 3, ऊपर से लाएंगे 5, तो यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। 42 से 455 में भाग करने पर हमें प्राप्त होगा, इसी को हम लिखेंगे ईडियल से। जो भी लिखने जा रहे हैं हम ये ईडियल से लिख रहे हैं। ईडियल से लिखेंगे हम 455 भाजक, भाजक है 42, भागफल आया है 10 और शेषफल आया है 35। अब भाग करने पर जो शेषफल आया है वो है 35, और जिससे भाग किया है वो है 42, और जो भागफल है वो 10। अब यह हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी यहाँ पर लिखा गया है ईडियल। तो ईडियल मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमने इसके विभाजन की क्रिया को लिख दिया है। एचसीएफ की क्रिया में हम तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो किससे भाग करेंगे?
हर बार जो शेषफल आएगा उस शेषफल को अगली और पहली भाजक को हम भाज्य मान करके करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि r नॉट इजिकल टू 0, r नॉट इजिकल टू 0, पुनः ईडीएल से 42 हो जाएगा हमारा भाज्य, शेषफल 35 हो जाएगा इस समय भाजक। शेषफल को भाजक मान लिए तो 35 से इस भाज्य में भाग करेंगे, तो 35 से इस भाज्य में भाग करेंगे तो आएगा 35 से कम 35 और घटाएंगे तो आएगा शेषफल 7। तो भागफल आया हमारा 1 और शेषफल आया 7। पुनः देखेंगे कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया, फिर भाग करेंगे, पुनः ईडीएल लिखेंगे, पुनः ईडीएल से क्या हो जाएगा, अब ये जो शेषफल है फिर से ये बन जाएगा भाजक और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। अब ये आ जाएगा भाजक भाज्य 35 और 7 हो जाएगा भाजक, और 7 से जब हम इस 35 में भाग करेंगे तो 7 पचे 35। अब यहाँ देखेंगे शेषफल आ गया 0, यानी शेषफल जब 0 आ गया तो शेषफल 0 आ गया तो r बराबर 0। तो जो भाजक था, जिस भाजक से इन दोनों को हल करने पर शेषफल 0 आया है, वही भाजक एचसीएफ बन जाएगा। वही भाजक बन जाएगा क्या, एचसीएफ, यानी 455 और 42 का एचसीएफ हो जाएगा 7। इसी प्रक्रिया में हम सारे क्वेश्चन को ईडीएल से ऐसे ही एचसीएफ निकालेंगे। जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इस कंडीशन में भाग करते रहेंगे। कंडीशन का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो शेषफल होगा उसको हम भाजक बनाएंगे और जो भाजक था उस भाजक को भाज्य बनाएंगे, फिर शेषफल जो आएगा उस शेषफल से फिर से हम भाजक बनाएंगे, जो भाजक था फिर से उसको हम भाज्य बनाएंगे और भाग करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी फ़िलहाल हमने 2 संख्याओं का ईडीएल से एचसीएफ निकाला। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 संख्याओं का एचसीएफ ईडीएल से कैसे निकाला जाता है। संख्याओं का एचसीएफ हम ईडीएल से ज्ञात करेंगे। कुछ संख्या ले लेते हैं, उसमें से 64, 144 व 720 ले लिया हमने। इन तीनों संख्याओं का हम ईडीएल से कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कौन संख्या सबसे बड़ी संख्या है। इनमें भी वही काम करेंगे कि इन 3 संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखें 720 बड़ा है 64 से, यानी 720 सबसे बड़ा और 64 सबसे छोटा है। यहाँ पर भी ईडीएल लगा लेते हैं, इक्विड डिवाइजर लेमा लगा लेते हैं, और इक्विड डिवाइजर लेमा लगा करके हम फिर से एचसीएफ ज्ञात करने का जो प्रावधान प्रोसेस है वो करते हैं। फिर से हम ईडीएल लगा लेंगे 720 और 64 के लिए। 720 हो जाएगा भाज्य और 64 हो जाएगा भाजक। 64 से 720 में भाग करेंगे तो 64 एक कम 64, घटाने पर शेषफल 8, 0, 64 एक कम 64 आ जाएगा यहाँ 6, शेषफल 1। 64 से 720 में जब भाग करेंगे, 64 से 720 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 11 और शेषफल आएगा 16। देखेंगे कि r 0 के बराबर अभी भी नहीं है, पुनः ईडीएल का प्रयोग करेंगे, तो पुनः ईडीएल में क्या होगा कि जो भाजक था वो भाज्य बनेगा, जो शेषफल था वो भाजक बनेगा। तो यहाँ 64 बन जाएगा भाज्य और शेषफल बन जाएगा भाजक, यानी ये भाजक होगा और ये भाज्य होगा। तो भाज्य होगा तो 64 में 16 से भाग करेंगे, 16 चौको 64, यहाँ देखिए शेषफल 0 आ गया। 16 का भाग करेंगे 64 में 4 आएगा और शेषफल आ गया 0। देखा r बराबर 0, इसलिए 720 और 64 का एचसीएफ होगा 16। क्यों? क्योंकि शेषफल आया 0
और जहाँ शेषफल 0 आया उसी का भाजक उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर इन दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 16। किन दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 16? संख्या होगा 720 और 64। अभी भी इन तीनों संख्याओं में एक संख्या बची हुई है। अब इस संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए जो ये एचसीएफ है, इस एचसीएफ से इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। 144 और 16 के लिए एचसीएफ निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 144 देख रहे हैं बड़ा होगा, बड़ा ही होगा, तो ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। भाग करेंगे 16 से 144 में भाग करेंगे तो 16 नवा 144। शेषफल आ गया फिर से 0, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 16, चूँकि यहाँ जहाँ 0 शेषफल आएगा उसी का भाजक एचसीएफ कहलाएगा। तो 16 पहले तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ था, यही 16 144 और 16 का भी एचसीएफ हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः 64 144 व 720 का एचसीएफ 16 होगा। तीन संख्याओं का एचसीएफ जैसे हमने ज्ञात किया। अब इससे अधिक संख्या लेंगे तो सभी में यही काम करते हुए आएंगे। पहले दो संख्या लेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ आएगा फिर उसके बाद में जो बची हुई संख्या उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद जो बची हुई संख्या होगा, ऐसे क्रम से करते हुए सारी जितनी भी संख्याएं होंगी 3 या 3 से अधिक संख्या सभी का एचसीएफ हम निकालेंगे।